बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। लगभग 50 लाख की आबादी वाला ये शहर अपनी स्ट्रीट लाइफ और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता है। बैंकॉक की एक ऐसी सिटी है जहां आपको कलरफुल टैक्सीज देखने के लिए मिलती हैं। यहां हर महीने लाखों लोग वेकेशन पर आते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रैवलर जो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का शौक रखता है, थाईलैंड उसकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं किस तरह बैंकॉक पहुंचा, तो आइए जानते हैं बैंकॉक आकर आप किन किन हिस्टोरिक प्लेसेस पे घूम सकते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम थाई करेंसी की यहाँ पे बात करें तो आपको थाई करेंसी में दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा थाई करेंसी है। अगर आपको दिखे यहाँ पे तो 1000 थाई बात है ये। एंड उसके बाद आता है 500 थाई बात। उसके बाद है ये 100 थाई बात। एंड इसके बाद है 50 थाई बात। उसके बाद आता है ये नोट में जो लास्ट है वो है 20 थाई बात। इसके बाद जो आती है ये आते हैं 2-3 करेंसी जो सिक्कों में यहाँ पे चलती है। वैसे बहुत बेयरली आपको इसके अंदर दिखेगा कि 10 कहाँ पे लिखा है, 5 कहाँ पे लिखा है, तो बहुत छोटा सा इस साइड में 10 लिखा रहता है, तो ये 10 थाई बात है। एंड इसके अलावा ये 5 थाई बात है। एंड इसके अलावा सबसे छोटी करेंसी जो यहाँ पे है वो है ये जो 1 थाई बात है। तो दोस्तों, कन्वर्ट कराने के सारे तरीके मैंने आपको दिखाई दिए हैं वीडियो के अंदर, तो आप कन्वर्ट कराएं, एंजॉय करें लाइफ यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं बाहर, मेट्रो पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दोपहर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होती है। स्कूटी हम रेंट नहीं करने वाले, मेट्रो का यूज़ करेंगे और हो सकता है लोकल ट्रेन में भी यहाँ पे घूमें, तो उसके भी हम टाइमिंग वगैरह देख के फिर उसके साथ ही हम अकॉर्डिंगली अपनी जो ट्रिप है वो प्लान करेंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, होटल से मेट्रो पकड़ते हैं एंड जाते हैं यहाँ से ग्रैंड पैलेस। तो मिलते हैं बाहर मेट्रो में। आप जिस किसी भी होटल में चेक इन करें, मोस्टली हर होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, और अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है तो आप अपनी बुकिंग में ब्रेकफास्ट ज़रूर इंक्लूड करवा लें, जिससे आप काफ़ी पैसे सेव कर पाएंगे। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ब्रेकफास्ट में ऑप्शन थोड़े कम ही रहने वाले हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं आपको होटल का मेन्यू दिखाऊँ तो ज़्यादातर यहाँ पे चिकन और नॉन वेज के ही ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं, पोर्क, चिकन, सी फूड, अगर आप देखें तो सारे यहाँ पे ऑप्शन सारे ही नॉन वेज के हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऑप्शन होटल में मोस्ट बेयरली अवेलेबल रहेंगे, तो आपको बाहर जाकर ही शॉप्स वगैरह जो वेज की हैं वहाँ पे जाकर ही आप देखें और वहाँ पे ही आपको अपने ऑप्शन सर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं हम भी क्या वेज में खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ध्यान से। तो दोस्तों, हमने मेट्रो जो है वो कैंसिल कर दी, क्योंकि जो हमें जो चार्ज लग रहा था वो करीबन 200-250 मेट्रो में भी लगता ग्रैंड पैलेस जाने के लिए, और हमने उसकी वजह हमने टैक्सी बुक कर ली, तो हमारा चढ़ना उतरना और थोड़ा ट्रैवल बच गया। तो डायरेक्टली हमारे होटल के बाद टैक्सी आ गई और हम जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस। उसी टैक्सी के अंदर हमारे साथ है टांग, हम पीछे बैठे हमारे भैया, तो अभी चल रहे हैं। तो आप भी इसी के अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है, जो रूट है वो मैनेज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, कहाँ कम लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो प्लान है दिन का आप बना सकते हैं। जहाँ भी आपके पैसे बच रहे हैं ज़रूर बचाएं। एंड ग्रैब ऐप आप डाउनलोड करके ग्रैब से ही आप अपना फूड और कार, स्कूटी सब बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बार्गेनिंग है वो हमेशा आप करिए। अब ग्रैब ऐप में तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर कोई जैसे टुक टुक ले रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। तो अभी चलते हैं ग्रैंड पैलेस एंड वहाँ पे विज़िट करते हैं, वहाँ की ब्यूटी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है थाईलैंड में आके कि मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो थाईलैंड नहीं घूम सकते। इंग्लिश भी यहाँ पे इतनी खास लैंग्वेज नहीं है, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ नहीं आ सकते। आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू विज़िट बैंकॉक। अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस के अंदर, देखते कितने रुपए टिकट है एंड कैसे कैसे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और क्या क्या हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ या क्या क्या हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं। ग्रैंड पैलेस में शॉर्ट ड्रेसेस, कट स्लीव, हाफ पैंट जैसे कपड़े निषेध हैं। दोस्तों 500 बात की टिकट हमने ले ली है
एंड अब जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस में एंट्री करने। अब देखते हैं कितना टाइम अंदर लगता है और कैसी कैसी एंट्रीज होती है हमारी। चलो चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, सारे ये थाई वॉरियर्स हैं। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। 1782 में पहले राजा राम ने इसे बनवाया था, जब उन्होंने राजधानी धौनपुरी से बैंकॉक स्थानांतरित किया था। शुरुआती निर्माण लकड़ी से किया गया, लेकिन बाद में इसे ईंट पत्थर से मजबूत कर दिया गया। ग्रैंड पैलेस कई खंडों में विभाजित है: बाहरी प्रांगण, मध्य प्रांगण, आंतरिक प्रांगण और एमरल्ड बुद्धा मंदिर। ग्रैंड पैलेस थाईलैंड की वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। How long you are doing this art? Today? And maybe it seems like experience. No, actually, I don't know. I just like to practice and just try and. You're drawing this one, right? I'm trying, yeah. Okay, perfect. Yeah, I'm working on it. If I sit here long enough, it might look nice. Perfect. Yep. That's what happens. You give it some time, it comes out great. Yeah, thanks. बैंकॉक की संस्कृति को समझने के लिए ग्रैंड पैलेस के अंदर आपको फ्री इंग्लिश टूर गाइड भी दिया जाता है। Midden, the inner. Can see for the outer and the midden. तो दोस्तों, अब ग्रैंड पैलेस से जा रहा हूँ वाटर रूम। टुक टुक मैंने कर ली है, 100 बात दे रहे हैं एंड चल रहे हैं वाटर रूम। चले भैया, अरे आराम से, बी कंफर्टेबल। दोस्तों, 5 थाई बाट के अंदर आपको फेरी सवारी करने के लिए मिलेगी। अगर आप आ रहे हैं ग्रैंड पैलेस से, 5 थाई बाट के अंदर आप फेरी से क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि वाटर रूम उस साइड है और हम इस साइड है। तो क्रॉस करने के लिए सिर्फ 5 थाई बाट और आप फेरी का मज़ा भी ले सकते हैं। बैंकॉक में फेरीज को मेट्रो के अल्टरनेट में या यूं कहीं लोकल बस के रूप में यूज़ किया जाता है। इन फेरीज को इनके फ्लैग के कलर से जाना जाता है, जिसमें ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो मेन रूट में आते हैं। और आप इनके रूट की जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाटरुन, जिसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है, बैंकॉक के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मंदिर में से एक है। बोट का अर्थ है मंदिर और अरुण का नाम हिंदू देवता अरुण के नाम से लिया गया है, जो सूर्य देवता सूर्य के सारथी हैं। वाटरुन मंदिर की स्थापना 17 शताब्दी में की गई थी। मंदिर के मुख्य मीनार की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और यह रंग बिरंगे चीनी मिट्टी के टुकड़ों और सुंदर सीपियों से तराशा गया है। सूर्यास्त के समय यह मंदिर बेहद आकर्षक लगता है, इसलिए इसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है। बैंकॉक और उसके आसपास कई फ्लोटिंग मार्केट्स हैं, जो थाईलैंड के पारंपरिक संस्कृति और ख़रीदारी करने का एक अलग ही अनुभव आपको प्रदान करते हैं। इन बाज़ारों में नावों पर ताज़े फल, सब्जियां, स्ट्रीट फूड और हस्तशिल्प सामान बेचे जाते हैं। वैसे तो फ्लोटिंग मार्केट में एंट्री फ्री रहती है, लेकिन नौका विहार के लिए आपको करीबन 200 बात की टिकट लेनी पड़ती है। शॉपिंग का मज़ा आप बैंकॉक की लोकल मार्केट या बैंकॉक के सबसे फेमस मॉल टर्मिनल 21 में जाके भी शॉपिंग का मज़ा उठा सकते हैं। महानखोन स्काई वॉक बैंकॉक का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। इसे ऑब्जर्वेशन डेक के नाम से भी जाना जाता है, जहां से पूरे शहर का 360 व्यू देखा जा सकता है। यह किंग पावर महानखोन टावर की 78th फ्लोर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 314 मीटर या 1030 फीट है। यहाँ से आप बैंकॉक का बेहतरीन नज़ारा, चाय फ्राई नदी, बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतें और दूर दूर तक फैला शहर देख सकते हैं। 310 मीटर की ऊंचाई पर एक कांच का प्लेटफॉर्म है, जिस पर चलकर नीचे देखने से आपके होश उड़ जाएंगे। यह अनुभव एडवेंचर और फोटोग्राफी लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। टिकट का प्राइस एडल्ट्स के लिए 880 से लेकर 1080 बाट के बीच रखा गया है। वहीं बच्चों और सीनियर सिटीजन के टिकट का प्राइस 250 से 450 के बीच रखा गया है, जिसे आप ऑनलाइन जाकर भी बुक कर सकते हैं। आइए करते हैं अब बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में बात। बैंकॉक की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको शानदार रूफटॉप बार, क्लब, नाइट मार्केट और सांस्कृतिक शो सब कुछ मिलेगा। बैंकॉक की नाइट लाइफ वाइब्रेट और एक्साइटिंग है और शहर की कई सड़कें हैं जो रात को जाग उठती हैं, जिसमें सबसे फेमस है खाओ सन रोड, सुकुम्वित सोई 11, सोई काउबॉय,
नाना प्लाजा एंड पेटपोंग रोड नाइट लाइफ, जो बैंकॉक का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। डिनर के लिए वेज रेस्टोरेंट लगभग सारी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन के लिए 7-Eleven थाईलैंड में लार्जेस्ट कन्वीनियंस चेन है, जहां आपको डेली यूज़ का लगभग सारा सामान इजीली अवेलेबल होता है। तो दोस्तों अभी हूँ मैं 7-Eleven के अंदर एंड चिप्स खरीदते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे चित्र बने हुए हैं इन पे, ये देखिए। एंड अगर लेस का भी मैं दिखाऊं तो पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने चूज़ किया है अपने लिए ये, इस पर कुछ ओरिजिनल लिखा हुआ है एंड ये ओरिजिनल हम चिप्स का खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बना नहीं हुआ, ओरिजिनल चिप्स का है। और दिखाऊँ आपको तो ये देखिए क्रैब बना हुआ है। तो यहाँ पे भी चिप्स ख़रीदने में भी बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो आइए और ध्यान से, अगर आप वेजिटेरियन है तो ध्यान से, और नॉन वेजिटेरियन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए सब चीज़ें। ये देखिए सारी ड्रिंक्स वगैरह आपको 7-Eleven में ही मिल जाएंगी, सारी बेवरेजेस। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आइए खरीदिए एंड एंजॉय करिए अपनी वेकेशंस को। तो दोस्तों अभी मैं हूँ होटल के अंदर एंड होटल के अंदर ऐसे तो कोई वेज खाना मिल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने ग्रैब ऐप से एक प्रीमियम थाली बुक करी है वेज, और अभी थोड़ा सा टेस्ट किया मैंने, तभी मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ उस चीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थाली बुक करी है। ये आलू की सब्ज़ी है, आलू शिमला मिर्च, ये है अपना पनीर एंड ये है दाल मखनी, ये है एक इंडियन स्वीट कोई भी देंगे आपको, ये है हलवा, चावल, पराठा एंड अचार वगैरह भी है, और यहाँ पे एक मिंट की चटनी भी है। तो अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और आप भी खाना ढूंढ रहे हैं अपने होटल में मंगवाना चाहते हैं तो ये 205 बात का मुझे पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। ग्रैब ऐप पे आप बुक कर सकते हैं एंड होटल में मंगवा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। टेस्टी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिल खुश हो गया, तभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ये आप भी मंगवाइए, खाइए। वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो कोई इशू है ही नहीं। मैं भी इन्जॉय करता हूँ गाइज, आ रहे हैं आप तो आप भी इंजॉय करिएगा। तो दोस्तों व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत प्यार दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।